नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार पर। भाई सभी प्यारे साथी कैसे हैं एक बार बताएंगे। और दोस्त दोपहर के 3 बज चुके हैं और 3 बजे मैंने आपसे कहा था कि भी अब स्पेशल आपकी होमगार्ड की क्लास होगी और मैंने ये कहा था कि डेली हम एक टॉपिक को फिनिश करेंगे भी और उस टॉपिक को दोस्त कंप्लीट करेंगे, यानी उससे बाहर आपका कोई पर्सन होमगार्ड में नहीं बनेगा। तो वैसे देखो एक चीज मैं यहां आपको और क्लियर कर दूं कि जिसको टारगेटेड किया गया वो होमगार्ड के लिए किया गया, बाकी आप इसको यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए ले सकते हैं, चाहे आपकी यूपी एसआई की परीक्षा है, चाहे आपके यूपी लेखपाल की परीक्षा है, आगामी आपके कांस्टेबल की परीक्षा है, सभी के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट जुड़ेंगे भी सभी प्यारे साथी सेशन से और अपने प्यारे साथियों को भी सेशन से एक बार जोड़ लेंगे जल्दी से। और मैं आपको बता दूं दोस्त, आज हम यहाँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहां आप देखेंगे कि भाई यहां बात हो रही है यूपी होमगार्ड की, है ना। आपको पता है सर यूपी होमगार्ड की जो डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई है, कब है तो भाई अप्रैल में इसकी परीक्षा होने वाली है। और बात करें तो कब होने वाली है, तो बात करेंगे सर 25, 26 और 27 अप्रैल में। अब बात करते हैं कि भाई यहां जो बात करेंगे आज होमगार्ड में यूपी जीके के सिलेबस जो है उसके बारे में बात करेंगे और उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं अंदर क्या चीजें आपको मिलेंगी, क्योंकि आप जब अंदर जाएं अपना समय खर्च करें तो आपको पता होना चाहिए कि क्लास के अंदर आपको क्या मिलने वाला है। हम यूपी जीके के बारे में बात करेंगे। भाई यूपी जीके में सबसे पहले सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे, सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जलवायु और भौगोलिक, भाई इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा है स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, संस्कृति और कला के बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। आगे बात करेंगे सर जी यूपी की राजनीति, प्रमुख पर्यटन क्षेत्र, सरकारी योजनाएं। आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था और भैया उद्योग, यानी इन सभी टॉपिकों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई सर आपने थंबनेल में कुछ लगाया और अंदर आप कुछ बता रहे हो, क्योंकि कई बार आप लोगों को ऐसे भ्रम में कर दिया जाता है। ठीक है, चलो तो एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे प्यारे साथी, फिर सेशन को करते हैं आज के को शुरू। ठीक है, बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन को एक बार भाई अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक, चलो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन ये रहा, सीधा आपकी स्क्रीन पर देखेंगे भी पहला प्रश्न है दोस्त, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का भाई लगभग कितना प्रतिशत है। भाई प्रश्न बड़ा अच्छा है, पहला ही प्रश्न लाजवाब है। अब सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई जो हमारी पूरी पृथ्वी है, पूरी जो पृथ्वी है इसका क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। तो जो पूरी पृथ्वी है, जो एर्थ है हमारी, ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, जो पृथ्वी है यानी जो एर्थ है हमारी, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा सर जी 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर भैया हमारी पृथ्वी का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब चूंकि बात आती है भारत की, तो भैया भारत को कहां बनाएंगे सर जी, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में, यानी ये अपना क्या हो गया दोस्तों, भारत हो गया। यहां आपका क्या हो जाएगा, ये भारत हो गया। अब भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा सर जी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। मैंने पूरा इसलिए नहीं लिखा है, पूरा चाहे मैं लिख देता हूं, आप ये ना समझे सर पूरा क्यों नहीं लिखा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिससे आप कंपेयर करने में आपको आसानी रहे। उसके बाद इसमें यहां दोस्त हाथी के आकार की, देखो यहां हमारी क्या हो जाएगी दोस्त, यूपी हो जाएगी हाथी के आकार की। अब यूपी का क्षेत्रफल कितना होता है सर जी, यूपी का क्षेत्रफल होता है 2,40,928 क्या हो जाएगा वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अब आपको क्या समझना है कि सर इस वाले क्षेत्रफल का, यानी विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है, 2.43%। क्या हो जाएगा, 2.43% हो जाएगा। अब अगर बात करें किसकी बात करें सर जी, ये जो उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश भारत के क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, तो क्या बोलोगे सर जी 6.4%। यानी
32,87,000 का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर निकालेंगे तो कितना आएगा? 6.4% आएगा। ऑप्शन में देखो कहां है, तो भैया ऑप्शन में ये रहा बी, एकदम से इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ आई? मैंने आपको यहां से दोनों तीनों चीजें क्लियर करी है कि विश्व का, भारत का और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं भी अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सर, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। अब यहां ऑप्शन आपको क्या दिख रहे हैं? कानपुर नगर दिख रहा है, गाजियाबाद दिख रहा है, आपको प्रयागराज और आगरा। अगर मैं बात करूं सर्वाधिक, तो सर्वाधिक तो इनमें, और फिर आपको बताना है भाई सबसे कम कौन सा है। फिर आपको क्या बताना है? सबसे कम कौन सा है। तो पहले सर्वाधिक की बात करें तो भाई सर्वाधिक आपका कौन सा हो जाएगा? जनसंख्या की बात करें तो प्रयागराज हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। अब ये गाजियाबाद को क्या कहा जाता है? भाई इलाहाबाद भी कहा जाता है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो इलाहाबाद की जनसंख्या क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा हो जाएगी। ऑप्शन में एक बात बताने की, गाजियाबाद का क्या हो जाएगा भैया? यूपी में क्या हो जाएगा? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या क्या हो जाएगा भैया? घनत्व हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एडिशनल जानकारी भी मैं आपको देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। भाई सभी प्यारे साथियों को भी गुड आफ्टरनून। आगे तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी शैल चित्रकला किस जिले में पाई जाती है? अब यहां से आपको भाई दो बातें समझनी है। उसने बात करिए उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी शैल चित्रकला। शैल चित्रकला का मतलब है कि, यानी शैल का मतलब होता है पत्थर पर बनी चित्रकला है। पत्थर पर बनी क्या बोलोगे? चित्रकला। अब भैया बात किसकी हो रही है? सर जी उत्तर प्रदेश की हो रही है। तो हम क्यों ना ऐसी बात करें कि हम इसे भारत के रिगार्डिंग पढ़ें। जब आप इसे भारत के रिगार्डिंग पढ़ेंगे तो आपका प्रश्न क्लियर होगा। पत्थर पर चित्रकला सबसे पुरानी जो होती है वो होती है दोस्त विंध्याचल पर, जो विंध्याचल पर्वत के पास है। विंध्याचल पर्वत के पास है। ठीक है जी। और कौन सी है दोस्त? यहां पड़ती है भीमबेटका गुफा। भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं हैं। ठीक है जी। भीमबेटका की क्या बोलोगे सर जी? गुफाएं हो जाएंगी। और यहीं के नजदीक क्या बोलोगे? यहीं क्या बोलोगे? यूपी में एक जिला पड़ता है मिर्जापुर। यहां भी क्या बोलोगे? किसका विस्तार है? जो भीमबेटका की गुफाएं हैं जो आपके रायसेन जिले में है, जो आपके क्या बोलोगे? रायसेन जिले में पड़ती है। उसका विस्तार कहां तक है? उसका विस्तार आपका मिर्जापुर तक हो जाएगा। ठीक है। और ये कब की है दोस्त? ये पाषाण काल की है। कब की है दोस्त? पाषाण काल की है। तो बात आपको समझनी है सर जी, पाषाण काल की हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर जी? बी एकदम से सही आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ आए? तो यहां मिर्जापुर में कौन से पर्वत का विस्तार है दोस्त? विंध्याचल पर्वत का विस्तार है। विंध्याचल पर्वत का विस्तार हो जाएगा। अगर आप इसको बिना भारत के सापेक्ष करते तो ऐसा हो सकता था कि आप इस प्रश्न को गलत कर जाते। तो सही ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? बताओ। उत्तर प्रदेश में जो तराई क्षेत्र है उसके बारे में बात कर रहा है। अब तराई क्षेत्र की अगर उसने बात करी तो तराई का मतलब वह क्षेत्र होता है जहां सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है, पहली बात। और दूसरी बात भैया, क्षेत्र जो होता है वो नम्र भूमि वाला होता है। कैसा क्षेत्र होता है? नम्र भूमि। नम्र भूमि किसको कहते हैं दोस्त? आर्द्र भूमि को कहते हैं। कैसे क्षेत्र को कहते हैं भाई? आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है जी। अब यानी दलदली क्षेत्र। तो सर उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में कौन सी फसल? भाई कपास तो गर्मी की फसल है। गेहूं के लिए भाई बहुत ज्यादा तराई नहीं चाहिए। तो क्या बोलोगे? ये भी खत्म। झूठ गलत बात है दोस्त। ऑप्शन सी हो जाएगा। तराई वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो फसल होती है वो चावल होती है ना। और तराई वाले क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा भी होती है। कारण क्या है? हिमालय से, भाई हिमालय के पास पड़ता है ये क्षेत्र, हिमालय के पास पड़ता है। और जैसे ही भाई मानसून जाते हैं ना ऊपर की तरफ, तो क्या बोलोगे भाई? ऊपर क्या है? हिमालय का विस्तार, और इससे टकराते हैं और भैया यहीं पर क्या कर देते हैं? बरसात कर देते हैं। तो इसीलिए ये जो क्षेत्र हो जाता है ये कैसा क्षेत्र हो जाता है भैया? तराई का क्षेत्र हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ आई? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भाई एक बार सेशन को ना, एक बार प्यारे साथी सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करो यार, है ना। इतना तो आपका फर्ज बनता है। चले आगे। चलो आगे चलते भी अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या कहता है? सर यूपी का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गंगा नदी के किनारे स्थित है? बताओ। यूपी का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान
गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब एक बात आप समझो, जो राष्ट्रीय उद्यान है इसे क्या कहा जाता है भैया? नेशनल पार्क कहा जाता है। नेशनल पार्क कहा जाता है। यानी भैया ये किसका विषय है दोस्त? केंद्र सरकार का विषय है। अब केंद्र सरकार क्या करती है कि कुछ पशुओं को उन्हीं स्थान पर क्या कर देती है? संरक्षित कर देती है। अब जो संरक्षित करती है तो भैया उससे सुविधा भी मिलती है बहुत सारी, ठीक है। तो कहने का मतलब है यूपी का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है? तो एक ही है, एक ही है। कौन सा है भाई? दुधवा। कौन सा हो जाएगा सर जी? दुधवा हो जाएगा। पर लेकिन उसने कहा है सर गंगा नदी के सहारे दुधवा तो है ही नहीं, तो भैया क्या हो जाएगा? हस्तिनापुर हो जाएगा। क्या बोलोगे? हस्तिनापुर हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जाएगा। डी क्यों? आप मेरी बात समझो, दुधवा कहां हो जाएगा आपका? लखीमपुर खीरी में हो जाएगा। कहां हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी में तो क्या बोलोगे भाई? गंगा नदी नहीं है। चंद्रप्रभा क्या हो जाएगा? यहाँ आपका चंदौली में हो जाएगा। ये चंदौली में हो जाएगा, ठीक है जी। कतनिया घाट आपका कहां हो जाएगा? बहराइच में हो जाएगा, ठीक है जी। तो उसने किसकी बात करी है? गंगा नदी के किनारे, तो भैया हस्तिनापुर हो जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये भैया ये कई जिलों में फैला, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसका विस्तार है, ठीक है। मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, कई सारे जिलों में। आगे सर, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा? पहले तो आप क्षेत्र बताओ, फिर अगर जिला पूछ ले दोस्त, अगर आपसे जिला पूछ लेता तो जिला आपको बताना है। कैसा? ज्यादा वाला भी बताना, जिला आपको ज्यादा वाला भी बताना और आपको कम वाला भी बताना, ठीक है। तो जिला ज्यादा वाला भी और आपको कम वाला भी। पहले आप बात करते हैं क्षेत्र की। तो भाई सबसे ज्यादा जो क्या बोलोगे वर्षा होती कहां होती है? मध्य गंगा मैदान। भाई यहां ये ऑप्शन तो रहा सी, मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो तराई वाला क्षेत्र है वहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो तराई वाला क्षेत्र, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ऑप्शन सी में सबसे ज्यादा यूपी में जो बरसात होती है वो कहां होती है सर जी? गोरखपुर में होती है। गोरखपुर में सबसे ज्यादा होती है, गोरखपुर जिला। और सबसे कम की बात करें तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं पूर्वांचल का क्षेत्र है, ये पूर्वांचल का क्षेत्र है, ठीक है, अगर पूछ लिया जाए। अब है सर सबसे कम, तो सबसे कम जो होती है भैया आपकी वर्षा वो मथुरा में होती है, ये मथुरा में होती है। ये कहां का क्षेत्र है? ये आपका पश्चिमांचल का है, ये आपका पश्चिमांचल का। अगर आपसे पूछ ले पश्चिमांचल, इसको थोड़ा सही से कर लो भी, पश्चिम थोड़ा सही से कर लो भी, इसको पश्चिमांचल कर लो, ठीक है, पश्चिमांचल, ठीक है, पश्चिमांचल, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोनों को ज्यादा गोरखपुर, कम आपका मथुरा। और अगर क्षेत्र वाइज पूछ ले तो ज्यादा पूर्वांचल में, और अगर कम पूछ ले तो आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमांचल में हो जाएगा। आगे सर 1857 की क्रांति में अवध क्षेत्र का प्रमुख केंद्र कौन सा था? बताओ। अच्छा प्रश्न है। यानी जो अवध है, क्योंकि अवध बहुत सारे क्षेत्रों में फैला हुआ है, आपका लखनऊ है, कानपुर है ना, और अयोध्या है, ठीक है जी। तो ये बहुत सारा क्षेत्र अवध के अंतर्गत आता है। तो उसने बात करी है सर प्रमुख केंद्र, अवध का प्रमुख केंद्र जो होगा वो लखनऊ होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा 1857 की क्रांति की शुरुआत अगर पूछ ले सर जी, शुरुआत कहां से हुई यूपी में? तो भैया ध्यान रख लेना सर जी, मेरठ से इसकी शुरुआत हुई। सर शुरुआत कब हुई अगर पूछ ले, कब हुई? तो भैया डेट याद करेंगे, 10 मई 1857 को भैया इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब एक प्रश्न और सर जी, लखनऊ में किसने करी थी? तो भाई बेगम हजरत महल, ये भी याद रख लेना। बेगम हजरत महल जो है भैया, जो क्या बोलोगे कौन है? बेगम है कहां की? लखनऊ की दोस्त, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। यह भी प्रश्न अच्छा पूछा जाता है। आगे सर झांसी की रानी, भैया झांसी की रानी रेजिमेंट किससे संबंधित है? यह अच्छा प्रश्न है, झांसी की रानी। अब एक बात आप समझो, उसने झांसी की रानी रेजिमेंट की बात करी। वैसे झांसी की रानी आपको पता 1857 में झांसी का नेतृत्व कर रही थी, है ना, जो मनु है, जिन्हें मणि कर्णिका के नाम से जान जाता है, छबीली जिसे कहते हैं, ना, पता है आपको। तो उसके नाम पर रेजिमेंट बनाई। रेजिमेंट किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। अब सुभाष चंद्र बोस भैया इनमें से किससे जुड़े हुए, किस संगठन से जुड़े हुए? तो सर जी सुभाष चंद्र बोस तो आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए, आजाद हिंद फौज से। और दोस्त इसकी एक महिला सैनिक टुकड़ी बनाई थी, महिला सैनिक टुकड़ी बनाई। और महिला सैनिक टुकड़ी जो थी उसका जो नाम रखा गया वो किसके नाम पर रखा गया? रानी लक्ष्मीबाई।
यानी झांसी की रानी रेजिमेंट रखा गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है। ठीक है जी, चलो चलो अगले प्रश्न पर आ जाएंगे। अगले प्रश्न पर आ जाएंगे भाई, क्या है अगले प्रश्न पर आ जाएंगे भाई, क्या है, स्वीटी को दे दो। चलो अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खनिज उत्पादन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खनिज उत्पादन किस जिले में, फोन दे जाना मुझे। चलो, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खनिज उत्पादन किस जिले में होता है, बताओ। अच्छा प्रश्न है, नीचे। चलो चलो भी बताओ क्या हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है भी, अच्छा प्रश्न है, बताओ क्या एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा, फटाफट से बताओ क्या एकदम। अब एक बात समझो आप, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खनिज उत्पादन किस जिले में होता है, तो भाई सबसे ज्यादा जो खनिज उत्पादन होता है वो सोनभद्र में होता है, सोनभद्र में। और इसे क्या कहा जाता है भैया, ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। यानी सबसे ज्यादा जो एनर्जी है, सर्वाधिक एनर्जी जो है भाई, सर्वाधिक एनर्जी जो है वो आपको समझिए, सर्वाधिक एनर्जी जो है भैया वो कहां है, तो भैया सर्वाधिक एनर्जी आपके सोनभद्र में, यूपी में। तो इसीलिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर यूपी की किस कला को जीआई टैग प्राप्त है, जीआई टैग। अब जीआई टैग में दो प्रश्न आपको पढ़ने हैं, क्या कि जीआई टैग जो है, ये जो जीआई टैग है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है भौगोलिक संकेतक। इसका मतलब क्या होता है, भौगोलिक संकेतक है भैया, भौगोलिक संकेतक के किसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी चीज होती है। तो जीआई टैग में आपको क्या याद रखना है कि भैया इसकी शुरुआत कब हुई, जीआई टैग में शुरुआत इसकी कब हुई, एक तो बात आपको ये याद रखनी है। और किस वस्तु को भैया पहला, किस वस्तु को पहला जीआई टैग दिया गया, ये दो प्रश्न आपको समझने। तो शुरुआत की बात करें तो भैया आपको 2004 याद रखना है दोस्त। और अगर बात करें कौन सी वस्तु जिसको पहला मिला, तो भैया दार्जिलिंग की चाय है ना, दार्जिलिंग की क्या हो जाएगी भाई, चाय हो जाएगी, दार्जिलिंग की चाय हो जाएगी। क्लियर, ऑप्शन क्या बोलोगे, यहां क्या हो जाएगा, किस किस को दिया गया, बनारसी साड़ी को दिया गया है, लखनऊ चिकनकारी को दिया गया और मुरादाबादी पीतल को दिया गया। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ आई। आगे, सर उत्तर प्रदेश विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, भाई ये तो आज मैंने सुबह भी कराया था प्रश्न, ये तो प्रश्न मैंने सुबह भी कराया। आपको एक बात समझनी है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या वो कितनी हो जाएगी, 403 हो जाएगी, 403 हो जाएगी। बोलो बात समझ आई, 403। ठीक है, तो बी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपी का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी, यूपी का, या यूपी की करो इसे, यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, बताओ। अच्छा प्रश्न। अब आपको एक बात समझनी है कि सर यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो कौन थी, सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, लेकिन आपको क्या समझना कि भैया, समझना ये कब बनी थी, तो ये 1963 में बनी, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मायावती कौन है, तो मायावती पहली दलित, पहली महिला दलित, ठीक है जी, मुख्यमंत्री थी, पहली महिला दलित मुख्यमंत्री। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो कौन थी, तो भैया पहली महिला दलित मुख्यमंत्री। प्रतिभा पाटिल कौन हो जाएंगी, पहली महिला राष्ट्रपति हो जाएंगी, पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है जी, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है जी, पहली महिला राष्ट्रपति हो जाएंगी। ठीक है जी, पहली महिला राष्ट्रपति। आगे, इंदिरा गांधी कौन हो जाएंगी दोस्त, पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री हो जाएंगी। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे आ जाओ भी। आगे उसने कहा है काकोरी कांड का संबंध किस जिले से, बताओ। काकोरी कांड का जो संबंध है वो किस जिले से, और काकोरी कांड कब हुआ और कहां हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ। ये 3 से 4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पहला, काकोरी कांड का संबंध किससे है, दूसरा कहां हुआ, और तीसरा भैया किस जगह हुआ। तो काकोरी कांड सबसे पहले तो ये 1925 में हुआ, 1925 में हुआ। और दूसरी बात, काकोरी कांड 1925 हो गया, राम प्रसाद बिस्मिल जी के नेतृत्व में हुआ, बिस्मिल के नेतृत्व में हुआ। अब इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य समझो सर। उद्देश्य था कि एक ट्रेन जा रही थी जिसमें सरकारी खजाना था।
जिसमें क्या था, सरकारी खजाना था उसको लूटना था, उसको क्या है, लूटना था। ये बात आपको समझनी है। अब उसमें क्या है कि भैया कहां पड़ता है, भाई काकोरी कांड कहां पड़ता है, तो ये काकोरी जगह है, ये लखनऊ स्टेशन के पास पड़ती, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये लखनऊ के पास पड़ती है काकोरी जगह, ठीक है, यानी सरकारी खजाने वाली ट्रेन को लूटना था। ये 3 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। सर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलें किस क्षेत्र में पाई जाती है, बताओ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलें किस क्षेत्र में। अब चीनी मिलों की बात अगर करी है तो चीनी मिलें सबसे पहले तो कहां है भाई, पश्चिमी यूपी में। क्यों है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में गन्ने की पैदावार ज्यादा है, गन्ना की उत्पादकता अधिक है, गन्ना की उत्पादकता क्या बोलोगे, अधिक है। जब किसी चीज की उत्पादकता अधिक होगी, है ना, तो ही क्या होगा भाई, वहीं तो चीनी ज्यादा होगी, चीनी का उत्पादन ज्यादा होगा, और जब चीनी का उत्पादन ज्यादा जहां होगा वहां मिलें भी होंगी, ऑटोमेटिक सी बात है, क्योंकि रिलेट कर रही है चीजें। भाई किसी चीज का उत्पादन ज्यादा है तो सीधी बात है भाई मिल ज्यादा होंगी, और अगर पूछ ले सर जी चीनी, तो भाई चीनी भी क्या बोलोगे, सर्वाधिक होती है। और चीनी के मामले में भाई अपना उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और अगर विश्व के संदर्भ में बात करें तो भैया चीन प्रथम स्थान पर हो जाएगा, विश्व के संदर्भ में चीन है, और राज्य के संदर्भ में उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये बात आपको समझनी है, ठीक। 20 का सही आंसर। सर उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, ये अच्छा प्रश्न है। ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, लेकिन ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता परीक्षा में। क्यों, क्योंकि आसान है ना, 1-2 प्रश्न आपको पता आसान भी आते हैं। तो भाई राजकीय पशु क्या होता है, बारहसिंगा होता है, बारहसिंगा होता है भैया। इसे क्या कहा जाता है, स्वयं डियर कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं सर, कुंभ मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है, बताओ। कुंभ मेला, यानी कुंभ मेले की बात करी तो कुंभ मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है, बताओ। तो सर जी गंगा यमुना सरस्वती, यानी इन तीनों के संगम पर होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, डी त्रिवेणी संगम। लेकिन सरस्वती यहां अदृश्य है, सरस्वती यहां क्या होती है, अदृश्य होती है, ऐसा मानते हैं। पहले तीनों नदियों का संगम होता था, और अभी मैं बात करूं 2025 का जो कुंभ है, 2025 का जो कुंभ है वो कहां लगा है, वो प्रयागराज में लगा। वो कहां लगा, प्रयागराज में लगा है। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। और इसके बारे में एक बात है, कुंभ मेले को भाई एक बात और समझ लेना, अच्छा प्रश्न है कि इसको यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की किसमें, अमूर्त सूची में शामिल किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को की अमूर्त सूची में, ठीक है, याद कर लेना। और कुंभ से रिलेटेड 2 प्रश्न है, कुंभ से रिलेटेड आपके 2 प्रश्न है। पहला कि कुंभ भैया 4 स्थानों पर लगता है, 4 स्थानों पर लगता है। पहला तो ये हुआ 4 स्थानों पर लगता है। कुंभ 2 प्रकार का होता है, एक होता है महाकुंभ, और एक होता है आपका अर्धकुंभ, ठीक। महाकुंभ लगता है सर जी 12 वर्ष के अंतराल पर, 12 वर्ष के अंतराल पर, और अर्धकुंभ लगता है आपका 6 वर्ष के अंतराल पर। ये प्रश्न भी अच्छा है, दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, डी, ठीक। चलो बहुत बहुत स्वागत भाई, आगे आ जाओ। आगे सर उत्तर प्रदेश की, आगे है सर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मतलब उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब एक बात समझो, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी की बात करें तो भैया सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, सर जी गंगा हो जाएगी। क्या बोलोगे सर जी, गंगा हो जाएगी। अब इसकी मैंने आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है। भाई टोटल लंबाई जो है, यानी कुल लंबाई अगर की बात करें तो कितनी हो जाएगी सर जी, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है। और एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट आता है कि इसको भारत की राष्ट्रीय नदी, भारत के द्वारा इसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, भारत के द्वारा, ठीक है जी, भारत के द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है ना। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको बताया। 2 प्रश्न बताए, एक बार फटाफट से रिपीट करके लगा दो फटाफट से। क्या होगा कि भारत के द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, और भैया उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है। दोनों प्रश्न अच्छे हैं।
सर सरयू नदी किस जिले से प्रवाहित होती है बताओ? अच्छा प्रश्न है, सरयू नदी। और सरयू नदी से भाई आपको पता प्रश्न पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि भैया आजकल चर्चा में है सरयू नदी। क्यों? तो अयोध्या, बिल्कुल अयोध्या इसी पर बसा हुआ है। गोंडा, बस्ती, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा ना। और अभी सरयू नदी के तट पर एक आपको पता है कि रामलला का मंदिर बना है। रामलला का क्या बोलोगे मंदिर बना है भैया, बहुत अच्छा मंदिर है, ठीक है, ध्यान रख लेना। अब भाई सरयू नदी के दर्शन करने बहुत सारे लोग जाते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर यूपी का कौन सा शहर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? पीतल नगरी, और पीतल नगरी जो है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुरादाबाद। और मुरादाबाद की जो पीतल नगरी से क्या दिया गया है सर जी? जीआई टैग भी दिया गया, ध्यान रख लेना, जीआई टैग, ठीक। तो अलीगढ़ की बात करें तो क्या हो जाएगा सर जी? ताले हो जाएगा, अलीगढ़ के ताले को। और फिरोजाबाद की क्या बोलोगे? चूड़ियां। फिरोजाबाद की क्या हो जाएंगी भाई? चूड़ियां हो जाएंगी। फिरोजाबाद की क्या हो जाएंगी? चूड़ियां हो जाएंगी, इंपोर्टेंट। सहारनपुर का एक तो कागज है ना, और दूसरा क्या बोलोगे? नक्काशी, जो लकड़ी पर नक्काशी होती है, ठीक है, ये दो चीज फेमस है। तो अलीगढ़ के ताले, मुरादाबाद पीतल नगरी, पीतल के बर्तन, फिरोजाबाद की चूड़ियां, और भैया सहारनपुर के क्या हो जाएंगे? कागज और नक्काशी प्रसिद्ध हो जाएंगे, ठीक। चलो सर चंद्रशेखर आजाद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? देखो प्रश्न अच्छा है। क्यों प्रश्न अच्छा है? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का जन्म पूछा है। अब एक बात आप समझ लेना कि चंद्रशेखर आजाद के जन्म के बाद इनकी मृत्यु भी कई बार पूछी जाती है। मृत्यु है ना, मृत्यु आपको पता है सर जी कहां हुई थी? प्रयागराज के एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में हुई थी, अल्फ्रेड पार्क में हुई थी, ठीक है जी, अल्फ्रेड पार्क में। आज भी इनकी बहुत बड़ी मूर्ति वहां पर है, अगर आप कभी गए हो तो। कहा हो जाएगा सर जी? यह जो पड़ता है, ये पड़ता है भाभरा, वह पड़ता है भाभरा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भाभरा जो है ये मध्य प्रदेश में, ये भाभरा आपका कहां हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। बी। आगे सर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल आगुन्तकों की संख्या के आधार पर कौन सा? मतलब आगुन्तक मतलब सबसे ज्यादा जो पर्यटन स्थल हैं वो कहां है, ऐसा है। कहां से आते हैं और कहां आते हैं ये बताओ भाई। तो भाई उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पर्यटन स्थल ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा सर जी? ताजमहल हो जाएगा। यहां देशी और विदेशी सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल ताजमहल में आते हैं, जो आगरा में स्थित है, ठीक है, सबसे ज्यादा यहीं आते हैं। आगे सर नमामि गंगे परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या बताओ? नमामि गंगे परियोजना, और इसे मोदी सरकार जी के द्वारा चलाया गया है। मोदी सरकार के द्वारा, क्यों? क्योंकि मोदी सरकार कह रही कि हम गंगा की सफाई करेंगे, तो ये गंगा की स्वच्छता को लेकर है, गंगा की स्वच्छता को लेकर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यूपी की सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना, यूपी की सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना कौन सी है बताओ? ताप के मामले में पूछा, ताप के मामले में। ताप मतलब जैसे कोयला हो गया, कोयले से है ना, कोयले से, परमाणु से, इस प्रकार। तो सर जी सबसे बड़ी ताप की बात करिए, ताप में क्या हो जाएगी? अनपरा सबसे बड़ी हो जाएगी। अनपरा क्या बोलोगे? सबसे बड़ी विद्युत परियोजना हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे सर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस क्षेत्र में है बताओ? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? भाई गेहूं जो होता है सबसे ज्यादा वो कहां होता है सर जी? पश्चिमी यूपी में होता है। पश्चिमी यूपी में गेहूं होता है। तराई क्षेत्र में आपका चावल सबसे ज्यादा होता है, चावल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है जी। तो अगर बात करें चावल की तो तराई क्षेत्र में, और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं जो होता है पश्चिमी यूपी में होता है, ठीक है। और गेहूं के उत्पादन में दोस्त उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा? प्रथम स्थान हो जाएगा। इतनी बात आपको समझनी है, ठीक है। आगे आ जाओ भी। आगे सर जी स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ बताओ? स्वच्छ भारत मिशन थोड़ा याद करना, इसको रिलेट करके आप पकड़ जाओगे। स्वच्छ भारत मिशन, तो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में दो बात आपको समझनी। क्या? सर इसे 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन शुरू किया गया था, और इसे 2014 में शुरू किया गया था, और इसका पहला चरण 2019 तक रहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा जाता कब तक, तो प्रथम चरण 14 से 19 तक रहा था, जो 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था।
सर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कितने वर्षों में होते हैं बताओ? ये तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, लड्डू प्रश्न है। क्या उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होते हैं कितने वर्षों में होते हैं? भैया जनरली 5 वर्ष में होते हैं। कितने वर्ष में होते हैं? 5 वर्ष में। लेकिन एक बात आपको समझनी है कि विधानसभा का आपात स्थिति में कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है 2 बार 1-1 साल के लिए। किसमें? आपात स्थिति में, यानी जब आर्टिकल 356 का प्रयोग हो तब। हस्तशिल्प नीति, हस्तशिल्प नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी हस्त के द्वारा जो शिल्प बनाए जाते हैं उसे हस्तशिल्प कहा जाता है। लेकिन हस्तशिल्प नीति किसे कहेंगे? यानी इनके लिए नीति जो बनाई जाती, किसके लिए? निर्यात के लिए नहीं जी, पर्यटन के लिए नहीं, औद्योगिकरण के लिए नहीं दोस्त, कारीगरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए। जो कारीगर हैं जो इनको बनाते हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे सर यूपी का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा बताओ? चलो चलो यूपी का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है बताओ भाई? यूपी का सबसे पहला एक्सप्रेसवे कौन सा हो जाएगा? तो भैया यहां देखो ये यमुना है, तो यमुना एक्सप्रेसवे हो जाएगा, यानी यमुना के ऊपर जो है। और ये कहां से कहां तक है? तो दोस्त आगरा से लेकर कहां तक है? नोएडा तक है ना। और इसकी लंबाई अगर पूछ ले तो लगभग 165.5 किलोमीटर के आसपास है। ध्यान रख लेना, ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है सर उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? भाई ये अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, ये प्रश्न आप कई बार इसको गलत भी करते हो, इस प्रश्न को आप कई बार गलत करते हो, ध्यान से समझना। उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष के बारे में पूछा तो पीपल कहां का हो जाएगा सर जी? बिहार का हो जाएगा। बरगद सर जी, बरगद या वटिया आपका भारत का हो जाएगा। नीम कहीं का नहीं है। साल मध्य प्रदेश का। अब दोस्त आपका कोई सा नहीं है, या तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन ई कर दो, इनमें से कोई नहीं, या तो आप कर दो इनमें से कोई नहीं, या आप एक आंसर और लिख दो। क्या बोलोगे? कौन सा हो जाएगा सर जी? अशोक है ना। अशोक अपने उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा भैया? राजकीय वृक्ष हो जाएगा। ये बात आपको समझनी। अगर आ जाए तो या तो ई कर दो, इसमें से ई हो जाएगा, या भाई क्या इनमें से कोई नहीं, या अशोक, है ना। साइमन कमीशन का विरोध सबसे पहले विरोध भैया यूपी के किस शहर में हुआ? अच्छा प्रश्न है, अभी अच्छा प्रश्न है। आपको पता है साइमन कमीशन का जो विरोध किया गया था, क्यों किया गया था? क्योंकि भैया साइमन जो था, जिसका गठन 1927 में किया गया था, है ना, जो हमारे यहां आ रहा था, लेकिन उसमें एक भी भारतीय नहीं था। तीनों के तीनों अंग्रेज थे, जो साइमन के नेतृत्व में था, जॉन साइमन के नेतृत्व में, है ना, जॉन साइमन। अब इसलिए इसका विरोध किया जा रहा था कि भाई इसमें कोई भी भारतीय नहीं है। लेकिन जो भारत आया था, ये भी कंफ्यूजन रहती है, 27 में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। लेकिन जो भारत आया था दोस्तों, ये 1928 में आया था। ये बात आपको समझनी है। और लाला लाजपत राय इसका खुलकर विरोध कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले भैया किस शहर में? दोस्त कानपुर में इसका सबसे ज्यादा विरोध हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस शहर में सबसे ज्यादा? तो कानपुर में सबसे पहले इसका भैया विरोध हुआ था। आगे यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल कौन सा बताओ? यूपी का सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल में कौन सा है? अच्छा प्रश्न है, बताओ भाई। एक बात आप समझो दोस्त, कि उसने कहा है कि सबसे बड़ा तो भाई लखीमपुर खीरी हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर पूछ ले सर जी सबसे कम कौन सा है? सबसे कम तो ध्यान रखेंगे सर जी, सबसे कम जो हो जाएगा वो संत रविदास नगर हो जाएगा। संत रविदास नगर, जिसे आप क्या कहते हैं? भदोई कहते हैं। दोस्त भदोई कहते हैं अगर आ जाए सबसे कम। ठीक है जी, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बताओ? चलो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो क्या बोलोगे? उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? दोस्त 80 हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है बताओ? अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? बताओ जल्दी से बताएंगे। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? अभी तो बताया था सर जी, अयोध्या जो हो जाएगा वो सरयू नदी के तट पर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। आगे यूपी का कौन सा उद्योग कांच उद्योग के लिए
प्रसिद्ध है? बताओ। यूपी का कौन सा उद्योग कांच उद्योग के लिए जाना जाता है? बताओ जल्दी से। यूपी का कौन सा उद्योग कांच उद्योग के लिए जाना जाता है? तो भाई यूपी का कौन सा उद्योग? मुरादाबाद तो सर जी क्या बोलोगे? पीतल के लिए। सहारनपुर नक्काशी और कागज के लिए। तो भदोई क्या बोलोगे? कालीन के लिए। तो यहां फिरोजाबाद है। फिरोजाबाद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ आई? बोलो बात समझ आई? चलो जी बात क्लियर। आगे आ जाओ। आगे, भदोई किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भदोई किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अब देखो अभी बताया मैंने भाई, पीतल के लिए कौन सा हो जाएगा? मुरादाबाद हो जाएगा। लकड़ी के लिए सहारनपुर हो जाएगा। सिल्क के लिए क्या बोलोगे? बनारस हो जाएगा, है ना? वाराणसी हो जाएगा, बनारस वाराणसी। लेकिन भदोई के लिए अभी मैंने आपको बताया सर जी, कालीन उद्योग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है भैया भदोई, है ना? जिसका वर्तमान नाम संत रविदास नगर है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, है ना? है ना? ये पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रख लेना भाई, पूछा जाता है दोस्त, ध्यान रख लेना। चलो बताओ जल्दी से। उसने कहा है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपको पता है कि भाई सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1887 में की गई, 1887 में की गई। और ये दोस्त केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ये आपका क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कैसा विश्वविद्यालय है दोस्त? केंद्रीय विश्वविद्यालय। और मुझे एक चीज बताना, यूपी में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो क्या बोलोगे सर जी? 6। यूपी में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो 6 हैं। तो भाई ये भी बात आपको समझनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ 37वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बताओ बताओ। आगे 37वें प्रश्न का बताएंगे सही आंसर। यूपी में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, है ना, होम रूल आंदोलन का नेतृत्व भाई किसने किया? अच्छा प्रश्न है, बताओ। यूपी में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था भारत के संदर्भ में? बताओ भाई। आप लोग पार्टिसिपेट किया करो, आप लोग तो बस मूक बने देखते रहते, कैसे काम चलेगा? जब तक आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा? एक बात आप समझो भाई, 2 व्यक्ति जुड़े हुए हैं, ठीक है? किस किस से? तो उसने कहा है राष्ट्रीय आंदोलन में जो होम रूल है, गृह शासन आंदोलन इसे कहा जाता है। 2 व्यक्ति, लेकिन उसने कहा यूपी में। तो भैया यूपी में कौन हो जाए? ये तो तिलक महाराज से हो जाएंगे सर जी, एनी बेसेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं सर। उत्तर प्रदेश में किस फसल को हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ हुआ? बताओ उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल है जिसको हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ हुआ? ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ भी। एक चीज और, बताओ जी 38वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? भाई 38वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? किस फसल को हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ? भाई सर्वाधिक लाभ जो हुआ था गेहूं और चावल को हुआ, लेकिन उसने पहला ही प्रश्न पूछ लिया था। पहला गेहूं है और सेकंड नंबर पर जो सेकंड है वो चावल है, और फर्स्ट पर क्या बोलोगे? आपका गेहूं। ठीक है, दोनों बात आपको समझनी है, दोनों ही अच्छे प्रश्न है। आगे सर, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या? बताओ उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था उसका मुख्य आधार क्या है? बताओ क्या हो जाएगा? अब उत्तर प्रदेश की जो भाई जो प्यारे साथी नए जुड़े हैं, भाई चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो। जो नए प्यारे साथी जुड़े हैं यार, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लो। और क्या बोलोगे? वीडियो को भाई लाइक भी कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भाई क्या है? भाई सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में क्या बोलोगे? कृषि होती है। कृषि और प्लस पशुधन। कृषि और पशुधन क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा होते हैं भाई, आपको पता ही है। ठीक है, यही मुख्य आधार है, यही मुख्य आधार है। ठीक है जी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। यूपी का कौन सा जिला कतरनी कतरनी चावल के लिए जाना जाता है? बताओ जी, कतरनी चावल, यूपी का कौन सा जिला कतरनी चावल के लिए जाना जाता है? अच्छा प्रश्न है जी, अच्छा प्रश्न है। बताओ आप लोग पार्टिसिपेट किया करो। नमस्ते जी, नमस्ते। तभी तो क्लास में मजा आएगा। जब तक आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो कैसे काम होगा भाई? यूपी का कौन सा जिला कतरनिया चावल? तो सर जी बहराइच जो है, बहराइच जो है क्या बोलोगे? कतरनिया चावल के लिए जाना जाता है। जबकि सिद्धार्थनगर किसके लिए जाना जाता है? काला नमक चावल, काला नमक चावल। ठीक है जी, काला नमक चावल के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। तो बहराइच, बहराइच कतरनी चावल, कतरनी चावल जो होता है यानी टूटा हुआ जो चावल होता है कतरनी चावल कहते हैं उसे। और काला नमक चावल जो है वो सिद्धार्थनगर का है। दोनों ही अच्छे हैं।
सब अड्डा में नहीं पढ़ाते हो क्या? अड्डा में चलती हैं, पेड क्लासेस चलती है भाई। आगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में? बताओ, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में? बताओ भाई। अभी तो बताया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र है, भाई आज नहीं बताया मैंने, आपको कल बताया था। हाँ बताओ, तो किस में हो जाएगा? चंदौली में नहीं जी, चंदौली में नहीं। क्या बोलोगे? मिर्जापुर में नहीं। सोनभद्र में? भैया बिल्कुल सही बात है, सोनभद्र में। क्या बोलोगे? आपकी बाकी चीजें हैं, लेकिन भैया सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी में, भैया सबसे ज्यादा आपके क्या पाए जाते हैं? वन क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन बी। एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी योजना का उद्देश्य क्या और इसको कब शुरू किया गया? ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कब शुरू किया गया? तो शुरू कब किया गया था? 24 जनवरी। 24 जनवरी क्या बोलोगे सर जी? 24 जनवरी क्या हो जाएगा? 2018। 24 जनवरी 2018 हो जाएगा। ऑप्शन क्या बोलोगे? सही हो जाएगा। आगे आगे फटाफट बताओ। तो एक जिला एक उत्पाद, तो भाई क्या है? बेरोजगारी बढ़ाना नहीं दोस्त, स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्लियर? हाँ जी, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ भी। आगे आगे सर, यूपी का सबसे बड़ा बांध कौन सा? यूपी का सबसे बड़ा जो बांध है वो कौन सा? बताओ, यूपी का सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा? भाई यूपी का सबसे बड़ा बांध कौन सा होगा सर जी? रिहंद बांध होगा। रिहंद बांध होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रिहंद बांध रिहंद नदी पर हो जाएगा। रिहंद बांध रिहंद नदी पर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बताना किस जिले में है? बताना सर जी किस जिले में हो जाएगा? किस जिले में हो जाएगा? ये भी तो प्रश्न अच्छा है। ये रिहंद बांध है, रिहंद नदी पर है। ऑप्शन क्या बोलोगे? ए इज द राइट आंसर। आगे आ जाओ भी। आगे सर, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष की गई? बताओ, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अच्छा प्रश्न है, बताओ। बताओ भी क्या हो जाएगा भाई? यार कुछ कुछ आंसर आप दिया करो, तभी तो आप सीख पाओगे। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज की स्थापना भैया 1959। ऑप्शन क्या बोलोगे? बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना? उत्तर प्रदेश में बी। आगे सर, यूपी का कौन सा शहर संगीत की राजधानी कहलाता है? बताओ, संगीत की राजधानी यानी संगीत का जो मतलब जन्म है वो कहां से माना जाता है? इसलिए भैया सबसे ज्यादा जो आपके घराने निकलते हैं, या सबसे ज्यादा जो शास्त्रीय संगीत के वो मिलते हैं, मतलब जो गाते हैं, है ना, वो कहां से मिलते हैं भैया? वाराणसी से। कहां से मिलते हैं? वाराणसी से। ऑप्शन क्या बोलोगे? सी हो जाएगा। ऑप्शन सी। आगे सर, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक निर्यात किस उत्पाद का होता है? बताओ, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक निर्यात जो होता है किस उत्पाद का होता है? अच्छा प्रश्न है, बताओ। अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक निर्यात जो होता है वो किसका होता है? किसका होता है? कालीन का? सदी नहीं जी, कालीन का नहीं होता है। साड़ी तो जैसे बनारसी साड़ी है, जैसे क्या बोलोगे कानपुरी साड़ी है ना। एक कौन सी एक आती है आपकी बना चिकनकारी जो आती है लखनऊ की, लेकिन ये आपके निर्यात के लिए नहीं है। एक बचा आपका चमड़ा और एक बचा कृषि उत्पाद। भाई सबसे ज्यादा जो होता है वो कृषि उत्पाद होता है, क्योंकि भैया सबसे ज्यादा जो जनसंख्या लगी हुई है वो किस में लगी हुई है? भाई कृषि में लगी हुई है। कृषि उत्पाद हो जाएगा। डी एकदम सही आंसर। आगे, राष्ट्रीय जलमार्ग एक यूपी के किस भाग से गुजरता है? बताओ। और ये भी आपको बताना कहां से कहां तक है ना? कहां से कहां तक है, ये भी तो बताना आपको कहां से कहां तक है। तो आपको एक बात समझो कि कहां से गुजरता है, तो कहां से गुजरता है? बताओ जी, कहां से गुजरता है? गाजीपुर नहीं जी, कानपुर नहीं जी। क्या बोलोगे? उसके बाद देखो, तो ये क्या होता है सर जी? प्रयागराज उसने कहा है किस भाग से गुजरता है। अब भाग की अगर बात करी है तो भाग तो आ जाएगा सर जी आपका बी, यानी वाराणसी। लेकिन जाता कहां से कहां तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक। प्रयागराज से हल्दिया तक, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कहां से गुजरता है? तो भैया वाराणसी से होकर गुजरता है, क्योंकि ये NWA1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर जी? NW क्या बोलोगे? 1। NW1 हो जाएगा, ठीक है कहां से कहां तक? तो प्रयागराज से आपका हल्दिया तक, ठीक है। लेकिन गुजरता कहां से है? वाराणसी से। आगे, यूपी का सबसे बड़ा पशु मेला, यूपी का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा लगता है? बताओ, यूपी का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा लगता है? बताएंगे जल्दी से। यूपी का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा लगता है?
फटाफट बताओ, बताओ ये जल्दी से भाई, आंसर भी तो दिया करो। चलो भाई, यूपी का सबसे बड़ा जो मेला लगता है वो बटेश्वर मेला था, बटेश्वर। ठीक है जी। अब ये जो बटेश्वर मेला है, ये जो बटेश्वर मेला है, ये कहां लगता है दोस्त? आगरा में। ये कहां लगता है आपका? आगरा में। ठीक है जी। बटेश्वर मेला कहां लगता है आपका? आगरा में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। ठीक है जी। एक एक आपका सोनपुर बिहार में भी लगता है, जो एशिया का सबसे बड़ा मेला, ये भी याद रख लेना। उत्तर प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल, ये तो बिल्कुल लड्डू पर्सन है भाई, ये तो बिल्कुल लड्डू पर्सन है। तो भाई कौन हो जाएंगी सर जी? सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। सरोजिनी नायडू भैया, यही क्या बोलोगे, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे 50वां प्रश्न, सर जी रामायण सर्किट परियोजना का संबंध किससे? बताओ। और ये कहां से कहां तक है, ये भी आपको बताना है। ये रामायण सर्किट का मतलब है दोस्त, ये सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़ी है, सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़ी है, ये भी बात आपको समझनी है। ठीक है जी। और इसका संबंध किससे, आप ये बताओ। और इतने में पीडीएफ निकाल देता हूं भाई दूसरी आगे की। ठीक है, आप इसको बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा। नेक्स्ट पीडीएफ निकाल लेता हूं। जल्दी से बताओ भी, क्या एकदम सही आंसर हो जाएगा? दूसरी पीपीटी निकालता हूं इतने में भाई। चलो बताओ भी क्या हो जाएगा। भाई एक बात आप समझो, एक बात आप समझो। उसने कहा है हेलो, हेलो गाइज आई एम स्मार्ट बॉय। अच्छा अनुज पाल, हेलो गाइज आई एम, अरे गाइज की स्पेलिंग तो सही से लिख ले, हैं पढ़ ले चुपचाप। तो उसने कहा है रामायण सर्किट। तो भाई रामायण सर्किट का जो संबंध है, रामायण सर्किट का जो संबंध है, पहले ये बात समझो किससे। तो भाई किससे हो जाएगा भैया? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो रामायण सर्किट है, उसका जो संबंध है, इसका संबंध किससे हो जाएगा? पर्यटन। क्या बोलोगे? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। भाई ये आपका इंटरवल हो गया, ये आपका इंटरवल हो चुका है। अब आ जाओ आगे, इंटरवल हो चुका है, आगे आ जाओ। अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई, अगले प्रश्न पर। ये आपका इंटरवल है। अब आ जाओ। चलो ये क्या बोलोगे? नाम चेंज, इसके क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं, कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल सीमा से सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है? बताओ। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल सीमा से सर्वाधिक सीमा साझा करता है? देखो भारत और नेपाल की जो सीमा लगती है, भारत और नेपाल की सबसे ज्यादा, पहले तो सीमा बता दूं, कुल भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा साझा होती है वो कितनी है सर जी? 1751 किलोमीटर है, 1751 किलोमीटर है। अब सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो वैसे तो कई राज्य हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कैसी है भैया? सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कैसी है आपकी? सर्वाधिक है। ठीक है। तो और अगर उत्तर प्रदेश में पूछ ले तो सर जी ऑप्शन क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे सर उत्तर प्रदेश में जो दोआब शब्द है का सही अर्थ है? बताओ उत्तर प्रदेश में जो दोआब का सही अर्थ है वो क्या है? अच्छा प्रश्न है। अब एक बात समझो, दोआब का मतलब होता है, दोआब यानी दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं ना। कैसे? जैसे ये आपके ऊपर क्या बोलोगे? गंगा है, ये आपकी क्या हो जाएगी सर जी? यमुना हो जाएगी, ये आपकी यमुना है। लेकिन जो ये क्षेत्र है, जो ये वाला क्षेत्र है, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है, इसे क्या कहा जाता है सर जी? इसे कहा जाता है दोआब, इसे कहा जाता है दोआब। ठीक है जी। अब उसने कहा, ये तो ऑप्शन में ही है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे सर गंगा यमुना दोआब का सर्वाधिक उपजाऊ भाग कहलाता है? बताओ गंगा यमुना दोआब का सर्वाधिक उपजाऊ भाग जो होता है क्या कहलाता है? बताएंगे सभी प्यारे साथी, उपजाऊ भाग को क्या कहेंगे? देखो जो सबसे ऊपर है खादर, यही आपका सबसे ज्यादा उपजाऊ भाग होगा, और सबसे नीचे जो है ऊसर, क्या बोलोगे? ये सबसे कम उपजाऊ होगा। तो सर्वाधिक उपजाऊ आपका खादर, ऑप्शन ए, और सबसे कम उपजाऊ ऊसर। सबसे कम उपजाऊ क्या हो जाएगा भैया?
उपजाऊ, है ना, उपजाऊ क्या हो जाएगा आपका सबसे कम ऊसर, और सर्वाधिक उपजाऊ क्या बोलोगे आपका क्या हो जाएगा खादर। दोनों ही प्रश्न अच्छे हैं। आगे सर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऊर्जा राजधानी कहलाता है? भाई ये प्रश्न मैंने अभी आपको बताया था कि सोनभद्र में सबसे ज्यादा एनर्जी रिसोर्सेज है उत्तर प्रदेश में। अब जब सबसे ज्यादा एनर्जी रिसोर्सेज होंगे तो वही तो कैपिटल होगी, तो सोनभद्र इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, है ना। ये इसकी जो सीमा है, जो बाउंड्री है 4 स्टेट से यानी 4 जिलों से टच भी होती है, ध्यान रख लेना, पूछा जाता है। चोरी चोरा कांड का प्रत्यक्ष प्रभाव किस आंदोलन से पड़ा? अब चोरी चोरा से आपको 2 बातें याद रखनी है, क्या क्या? एक तो चोरी चोरा जो कांड हुआ कब हुआ, कहां हुआ, किस कारण से हुआ, 3 बात आप याद रखेंगे, और चौथा प्रश्न यहां दिया गया कि इसका प्रभाव भैया कहां पड़ा। ठीक है, 4 बात। अब एक बात आप समझो, तनु आपके जो मैसेज है वो स्पैम में आ रहे हैं, तो इसलिए आप एक ही बार दबाएं, तनु तुम्हारे मैसेज स्पैम में आ रहे हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम स्पैम मैसेज को फिल्टर करके देखता है। तो दूसरे मैं फोन में देख पा रहा हूं आपके स्पैम में मैसेज आ रहे हैं, इसलिए आप एक ही बार दबाएं कोई भी। चोरा चोरी कांड का प्रत्यक्ष प्रभाव जो दिखता है वो किस पर दिखता है? सबसे पहले तो भाई कब हुआ था, ये कांड कब हुआ, तो 4 और 5 फरवरी की क्या बोलोगे, मतलब 4 की रात्रि में हुआ। तो कई जगह 4 या 5 फरवरी आपको मिल जाती है। अब फरवरी, और ये वर्ष की बात करें तो 1922 हो जाएगा। अब 1922 में आपका कौन सा चल रहा था? तो भैया ये चल रहा था आपका असहयोग आंदोलन, और जैसे ही क्या बोलोगे हिंसा का रूप लिया, ठीक है, किसने? जनता ने। तुरंत गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, चोरा चोरी कांड को। और ये चोरा चोरी जो जगह पड़ती है, ये भी पूछा जाता कहां है, तो ये गोरखपुर जिला है, ये आपका जिला है गोरखपुर, है ना। और इसमें क्या हिंसक भीड़ ने एक भैया पूरे पुलिस थाने को आग लगा दी थी। ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसलें बोई जाती है, बताओ उत्तर प्रदेश में जो खरीफ फसलें हैं वो बोई जाती है, किस में बोई जाती है बताओ? उत्तर प्रदेश में जो खरीफ फसलें हैं वो बोई जाती हैं, भाई किस में बोई जाती है जल्दी से बताओ। तो उत्तर प्रदेश में खरीफ फसलें कहां बोई जाती हैं? तो अक्टूबर नवंबर में, जून जुलाई में, दिसंबर जनवरी में, या फरवरी मार्च में। तो उत्तर प्रदेश में खरीफ फसलें जो बोई जाती है वो जून से जुलाई में बोई जाती है, और इन्हें ग्रीष्म ऋतु की फसल भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है भाई? इन्हें ग्रीष्म ऋतु की फसल भी कहा जाता है, ग्रीष्म ऋतु की फसल भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, भी पूछा जाता है। आगे आ जाओ भी। सर बनारसी साड़ी को जीआई टैग का मुख्य कारण क्या बताओ? जो बनारसी साड़ी है, जो बनारस की है, तो उसको जो जीआई टैग दिया गया, क्यों दिया गया है? समझ पा रहे हो आप? उसको जो जीआई टैग दिया गया, क्यों दिया गया बताओ फटाफट से। बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया भी। पूजा, तनु, बहुत बढ़िया, बताओ जल्दी से। अब एक बात आप समझो, बनारसी साड़ी की बात हो रही है, तो इनका जो महत्व है वो विशिष्ट बुनाई शैली है ना। जैसे मध्य प्रदेश की एक चंदेरी साड़ी है, जैसे बनारस की बनारसी साड़ी है, जैसे लखनऊ की चिकनकारी साड़ी है ना, जैसे एक तमिलनाडु में जगह है ना, उसकी साड़ी बड़ी मशहूर है। जैसे सोल कई जगह के प्रसिद्ध हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का सोल बड़ा प्रसिद्ध है, जो आपका पश्मीना ऊन से बनता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कपड़े बड़े प्रसिद्ध हैं, उत्तराखंड के कपड़े प्रसिद्ध है। मतलब उनकी विशिष्ट बुनाई शैली ऐसी होती है कि उसका कारण क्या बोलोगे, प्रसिद्धि बन जाती है, जो कि विश्व प्रसिद्धि बनती है। आगे, विदेश के लोग तक भी उनको परचेज करते हैं। यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में पाया जाता है? अब मैंने आपको जनसंख्या घनत्व के बारे में पहले भी बताया था। क्या बताया था कि 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे जितनी जनसंख्या रहेगी उसे क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व कहेंगे। तो मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं वो कहां रहते हैं सर जी? गाजियाबाद में रहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो कहां का? गाजियाबाद का। अब जैसे उदाहरण, जैसे मैं भारत की बात करूं तो भारत में सबसे ज्यादा किसके? भारत में कितना? 382 वर्ग प्रति किलोमीटर। जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कितना हो जाएगा? 829 हो जाएगा, 829 हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात। और अगर गाजियाबाद की बात करूं तो भैया गाजियाबाद में कितना हो जाएगा? 2 प्लस है, 2000 प्लस है। अब चूंकि ये डेटा घटता बढ़ता रहता है, ठीक है जी। प्रणाम जी, प्रणाम पंडित जी। आगे,
सर उत्तर प्रदेश का पहला विधि विश्वविद्यालय स्थित है, बताओ उत्तर प्रदेश का जो पहला विधि विश्वविद्यालय, भाई बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। देखो पहला विधि यानी पहला, देखो पहला एक तो आता है पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, फिर आता है उत्तर प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो कि आपका झांसी में है, फिर आता उत्तर प्रदेश का पहला विधि विश्वविद्यालय। ये कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला विधि विश्वविद्यालय कहां हो जाएगा? आपका लखनऊ में हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आगे सर अयोध्या विवाद, अयोध्या विवाद संबंधित निर्णय किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया था? अच्छा प्रश्न है ना। आप बताओ, मेरे आज पैर में भी दर्द हो रहा है, भी पता नहीं कैसे, सर्दी की वजह से कैसे। चलो बताओ। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर अयोध्या विवाद से आपका प्रश्न आ जाए तो दो बातें आपको समझनी है। देखो पहला 124 में तो सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है ना, उसके बाद में 136 है, इसमें इसके अधिकार की शक्तियां हैं, लेकिन उसने कहा निर्णय भैया अनुच्छेद 142 की बात हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 142 ये क्या देता है भाई? अयोध्या विवाद से संबंधित देता। अच्छा अयोध्या विवाद तो आपको पता है ना, बताओ कौन से संबंधित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सिटी ऑफ क्या भैया? सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स कहा जाता है। ये बढ़िया है। उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी है जिसे सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है? इसका आंसर तो वही प्यारा साथी दे सकता है जिसने कुछ अध्ययन किया हो। गलत हो गया। कौन सा गलत हो गया? चलो कोई बात नहीं, गलत तो होंगे, गलत सारी चीजें मत सोच करो कि सही होंगी। प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस है भाई। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री किसने दिए सर जी? सबसे ज्यादा जो प्रधानमंत्री दिए वो प्रयागराज ने दिए। क्यों? पर यार इसमें तो दो ऑप्शन है, एक इलाहाबाद भी प्रयागराज भी, तो इसको दोनों कर लो है ना, क्योंकि एक ही जगह है। देखो आप एक बात समझो, मोतीलाल नेहरू का निवास स्थान था प्रयागराज, फिर उनका लड़के हुए जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, फिर उनकी क्या बोलोगे लड़की हुई इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, फिर उनके लड़के हुए राजीव गांधी प्रधानमंत्री, है ना। और अभी आने वाली एक पीढ़ी और हो जाएगी, हालांकि वो दिल्ली में बस गए हैं, अभी उनकी एक पीढ़ी और आएगी आगे, प्रधानमंत्री के लायक अभी है नहीं, वो बन जाएंगे, पर राहुल गांधी जी वो भी प्रधानमंत्री हो जाएंगे। लेकिन उनका मूल निवास कहां है? उनका जो मूल निवास है वो मूल निवासी कहां के हैं सर जी? मूल निवासी है वो आपके प्रयागराज यानी इलाहाबाद के। ठीक, आगे यूपी में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? बताओ। गन्ना प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन किया जाता है वो सबसे ज्यादा कहां किया जाता है? तो बताओ भाई। अभी मैंने आपको बताया था पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, और ऑप्शन क्या बोलोगे? ए हो जाएगा आपका मुजफ्फरनगर, एकदम से राइट आंसर। मुजफ्फरनगर एकदम से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे रिहंद परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाई अब आपको एक बात समझनी है, अगर रिहंद परियोजना की बात करिए और रिहंद नदी ऑप्शन में हो तो ऑप्शन तो सही कौन सा होगा सर जी? रिहंद हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सर जी? रिहंद हो जाएगा। और रिहंद नदी पर एक बात और बता दूं मैं, इस पर सबसे बड़ा बांध भी है, सबसे बड़ा बांध जो है वो भी रिहंद नदी पर है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ध्यान रख लेना। उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति किस स्तर पर होती है? बताओ। उत्तर प्रदेश में जो पंचायत समिति होती है, जिसका चुनाव, थोड़ा हिंट देता हूं, इनडायरेक्टली तरीके से होता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। अब अप्रत्यक्ष रूप से इसका जब चुनाव होता है तो किस पर होगी? भाई सीधी सीधी बात है कि भाई राज्य स्तर तो कोई होता ही नहीं सर जी, ब्लॉक स्तर होता है, क्योंकि पंचायत समिति जो होती है वो ब्लॉक स्तर पर होती है। ऑप्शन बी। और ये किसके द्वारा होती है सर जी? इसके जो अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसके जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो किस आधार पर होता है सर जी? इनडायरेक्टली, यानी अप्रत्यक्ष। अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? आपका अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है जी, इनडायरेक्टली। क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाओ जी, आगे चलो जी। यूपी का पहला स्मार्ट सिटी बताओ। यूपी का पहला स्मार्ट सिटी बताओ, घोषित शहर है। यूपी का पहला स्मार्ट सिटी किसे घोषित किया गया था? भाई सबसे पहला, क्योंकि भैया खुद हमारे जो मोदी जी हैं वो कहां से सांसद हैं? वाराणसी से। तो भैया उन्होंने सबसे पहले जो यूपी का जिला चुना, जो सिटी चुनी, वो वाराणसी। और वाराणसी एक बात और है भाई इंपॉर्टेंट, ये सबसे पुराना क्या है भैया? जीवंत शहर है। सबसे पुराना जीवंत शहर है, यानी आज भी क्या बोलोगे? जीवंत और सबसे पुराना है। ठीक है, और इसे आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। इसे आध्यात्मिक एवं
सांस्कृतिक, सांस्कृतिक क्या कहा जाता है भैया? राजधानी कहा जाता है। ये दो प्रश्न भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है जी। मंदिरों का शहर भी कहा जाता है इसे, घंटियों का शहर कहा जाता है, घाटों का शहर इसे कहा जाता है। भक्ति आंदोलन में निर्गुण धारा के प्रमुख संत है, बताओ। भक्ति आंदोलन में निर्गुण धारा, निर्गुण मतलब कि वो क्या करते थे कि मूर्ति पूजा नहीं करते थे। मतलब एक होती है सैगुण, सैगुण भक्ति होती है जिसमें मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है, जबकि निर्गुण जो होते हैं ये बिना मूर्ति पूजा के मतलब भक्ति करते थे। और इन्हें ज्ञान आश्रय शाखा के, यानी ये नॉलेज की बात करते थे। मतलब ये आडंबर और ये कहते हैं कि बिल्कुल मतलब एकदम पाखंड तरीके से नहीं चलते थे। मतलब एक तरीके से ज्ञान की बातें, मतलब उपदेश पर बात करते थे, इसलिए इन्हें ज्ञान आश्रय भी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा सर जी? कबीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। और इनकी एक पुस्तक है बीजक, बीजक आपको पता ही है। इसमें 3 पुस्तक, साखी शबद रमैनी, साखी शबद प्लस रमैनी का संकलन है। साखी शबद रमैनी का क्या है? संकलन है, ठीक है। आगे सर, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चंबल घाटी का भाग? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चंबल घाटी का भाग है? अच्छा, एक चीज आपको बतानी थी मुझे, यहां इंफॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को कि जो प्यारे साथी भाई होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो प्यारे साथी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैंने कंप्लीट, है ना, कंप्लीट क्या बोलोगे, बुक तैयार करी है, कंप्लीट बुक तैयार करी है, ठीक है जी। बड़ी शानदार बुक है जो आपकी कॉन्सेप्ट और थ्योरी वाइज है, कॉन्सेप्ट और थ्योरी वाइज है, जिसमें उसके बाद जो भी आपका टॉपिक खत्म होगा उसके बाद मैंने फिर उसके लिए एमसीक्यू दिए। एमसीक्यू में मैंने आपके पीवाईक्यूज हैं जो पुलिस में आए हुए हैं, पुलिस जैसे कांस्टेबल, जैसे एसआई, और ये आपका एएसआई का एग्जाम होता है इसके इस टॉपिक से, यानी जो इसका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न पूछे गए उनको मैंने यहां पर रखा है। और कुछ आपके एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं जो संभावित बन सकते हैं ना। तो इसके लिए बुक तैयार करिए। अगर आप चाहें तो बुक भी परचेज कर सकते हैं, आपको 1 वीक पहुंच जाएगी, वरना आप ई बुक भी क्या बोलोगे ऑर्डर कर सकते हैं, ई बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं बहुत न्यूनतम शुल्क में। सर कितने में मिलेगी? तो भाई आप जो है क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है ना, तो आप स्टडी स्थल को क्या बोलोगे, या एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, है ना, प्ले स्टोर से आप क्या करोगे भैया, डाउनलोड कर लोगे किसको, स्टडी स्थल को। वहां जाकर आप बुक चाहते हैं तो बुक, है ना, वहां अगर कोई आप चाहते हैं, सर यूपीएसआई का कोई बुक है? एचजी तो नहीं है। हाँ यूपीएसआई का बुक है, यूपीएसआई का बुक है मूल विधि और संविधान का, यूपीएसआई का बुक है मूल विधि और संविधान का। तो प्ले स्टोर से जाकर आप ले सकते हैं, स्टडी स्थल जाकर डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, वहां से आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, काम का भी मिलेगा, ठीक है, कुछ फ्री भी है कुछ पेड भी है, जैसा अपने अकॉर्डिंग। टेस्ट सीरीज भी है, ई बुक भी है, बुक जैसा आपको चाहिए ले लेना, ठीक है। तो उसका लिंक कहां लगा हुआ है? क्लास के डिस्क्रिप्शन में, तो डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके कुछ फायदे का होता ले लेना, ठीक है। बुक, ई बुक, टेस्ट सीरीज जो भी आपको चाहिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चंबल घाटी का भाग है? झांसी, जालौन, इटावा, ये सारे के सारे आपके किस में पड़ते हैं? चंबल घाटी में पड़ते हैं, चंबल घाटी। और चंबल नदी के द्वारा जो सबसे प्रभावित क्या बोलोगे जिला है उत्तर प्रदेश का, वो इटावा है, ठीक है, यहां सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लेना। चलो सर यूपीएससी की, भाई यूपीएससी की कोई बुक नहीं यार, मैं आपसे कहूं, यूपीएससी की टेस्ट सीरीज है, यूपीएससी की टेस्ट सीरीज है। अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहें तो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, टेस्ट सीरीज है। आप टेस्ट सीरीज क्या बोलोगे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यहां पर। टेस्ट सीरीज तो आपको किसी की मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लेना। यूपी में सर्वाधिक चावल उत्पादन, यूपी में सर्वाधिक चावल उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, बताओ। यूपी में सर्वाधिक चावल उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? भाई चावल का मैंने आपको बताया, देखो बुंदेलखंड है, ये तो होगा ही नहीं भाई, ये तो पठारी क्षेत्र है। पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, अब आप समझो पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। तो भैया सबसे ज्यादा जो होता है क्या बोलोगे, पूर्वी क्षेत्र में होता है, ऑप्शन सी। पश्चिमी क्षेत्र में तो आपका गन्ना होता है, गन्ना सबसे ज्यादा होता है, गेहूं ज्यादा होता है ना, और दूध के मामले में पश्चिमी क्षेत्र ज्यादा है। लेकिन अगर मैं बात करूं चावल के उत्पादन में, पूर्वी क्षेत्र आगे है, पूर्वी क्षेत्र आगे। गोमती नदी का उद्गम स्थल है, बताओ। गोमती नदी, इसे गोमट भी कहा जाता है,
तो गोमती नदी का उद्गम स्थल कहां हो जाएगा दोस्त, आपका पीलीभीत जिला हो जाएगा। और पीलीभीत जिले में एक झील है गोखुर झील, गोखुर झील, और एकमात्र ऐसी यूपी की झील है, एक या ऐसे कहो एकमात्र यूपी की ऐसी नदी है जिसका उद्गम क्या बोलोगे गोखुर झील से होता है, यानी मैदानी 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 भाग से, इसको सही कर लो, मैदानी भाग से जिसका उद्गम होता है, एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम कहां से होता है, मैदानी भाग से, यूपी की। अच्छा प्रश्न है, बन जाता है यहां से प्रश्न, ठीक है। तो पीलीभीत, गोखुर झील, और ये पीलीभीत में पड़ती है। गोमत आपको पता है यहां कई सारे आपके शहर बसे हुए हैं, जैसे सबसे प्रमुख शहर कौन सा हो जाएगा आपका लखनऊ शहर। पूछा जाता है कि नवाबों की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस पर बसी हुई है, तो गोमती नदी पर। उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहां खुला, अच्छा प्रश्न है। हाँ, फूलर झील है, उसे गोखुर झील कहा जाता है, उसका नाम फूलर झील है वो, लेकिन गोखुर झील है। गोखुर झील का मतलब होता है किसी नदी का जो उद्गम है वो कहां से, मैदानी भाग से होता है, इसे गोखुर झील कहा जाता है। ये ऐसे गोखुर झील यानी अंदर से निकलती है। तो भाई उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहां हो जाएगा सर जी, लखनऊ में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे, उत्तर प्रदेश में किस मिट्टी को सबसे कम उपजाऊ माना जाता है, भाई उत्तर प्रदेश में सबसे कम उपजाऊ मिट्टी कौन सी हो जाएगी, अभी तो बताया मैंने सर जी, सबसे कम उपजाऊ मिट्टी जो होगी तो कौन सी हो जाएगी भैया, ऊसर हो जाएगी, सबसे कम उपजाऊ ऊसर, और सर्वाधिक उपजाऊ जो होगी, सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़। सर्वाधिक उपजाऊ जो होगी, सर्वाधिक उपजाऊ जो होगी वो कौन सी होगी, जलोढ़, और सबसे कम उपजाऊ आपकी ऊसर। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया, बताओ। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व, कानपुर आपको पता ही है 1857 के विद्रोह में। वैसे तो दो व्यक्ति हैं, लेकिन प्रमुख रूप से पूछा भैया नाना साहब, नाना साहब भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा एक चीज आप मुझे बताओ, ये जो नाना साहब है इनका वास्तविक नाम क्या है, तो ये दोनों वैसे कानपुर से ही हैं, ताता टोपे और नाना साहब। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से हो जाएंगी, बेगम हजरत महल लखनऊ से हो जाएंगी, ठीक है। नाना साहब का वास्तविक नाम मुझे बताना क्या है। आगे, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, क्योंकि ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी आपको कई कई बार कराए हैं, बताओ। हाँ तो मुझे क्या हो गया, मेरे पैर में भी दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, भाई सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है वो प्रयागराज जंक्शन है। यहां से चारों दिशाओं में क्या बोलोगे, क्या मिलती है, रेल मिलती है। जंक्शन का मतलब होता है एक प्रकार से चौराया, जहां चारों दिशाओं के लिए, जहां चारों दिशाओं के लिए क्या मिलती हो, रेल मिलती है, उसे क्या कहा जाता है, जंक्शन कहा जाता है। तो प्रयागराज है ऐसा। सारनाथ किससे संबंधित है, बताओ। सारनाथ, सारनाथ, अब आपको पता है सर जी सारनाथ का जो एक्चुअल में संबंध है वो बौद्ध धर्म से। क्यों, गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया, और ये सारनाथ आपका कहां पड़ता है सर जी, वाराणसी जिले में। कहां पड़ता है सर जी, वाराणसी जिले में पड़ता है, ये बात आपको याद रख लेना। और बौद्ध धर्म से संबंधित क्योंकि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। यूपी का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बताओ। यूपी का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बताओ। मैं देख लूं आपकी कमेंट इतने, बताओ आप, मेरी कमर भी दुख गई बैक होते होते बार बार, बताओ। यूपी का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बताओ भाई। यार आप लोग पार्टिसिपेट किया करो, जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे सीखोगे भाई, आप बताओ। चलो, मुझे यही समझ नहीं आती कि तुम सीखते क्यों नहीं हो, और सीखोगे तभी जब आप गलत करोगे। गलती करते नहीं हो, आप सीखते नहीं हो। भाई यूपी का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा हो जाएगा सर जी, लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ यानी अमौसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे वर्तमान में चौधरी चरण सिंह के नाम से जाना जाता है। आगे, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है, बताओ। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन जो होगा वो कहां होगा भैया, दूध उत्पादन जो होगा पश्चिमी यूपी में होगा, पश्चिमी यूपी में होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। पूरे भारत में यूपी,
पूरे भारत में तो यूपी पहले नंबर पर है, यूपी में पश्चिमी यूपी। ठीक है, आगे भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान कब किया गया बताओ? भारत छोड़ो आंदोलन जिसे क्या कहा जाता है, करो या मरो, इसमें गांधी जी ने नारा दिया था डू एंड डाई, करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया था। एक अहिंसक व्यक्ति मरने मारने पर उतर गया है, तो कितना प्रमुख आंदोलन होगा? तो भैया इसको 1942 में क्या बोलोगे शुरू किया गया था गांधी जी ने, है ना। और पूछा जाता सर यूपी के किस शहर से, यूपी के किस शहर से ये पूछा जाता, तो यूपी के बलिया शहर से, यूपी के बलिया शहर से यूपी का नेतृत्व किया गया था, यूपी के बलिया शहर से। ये पूछा गया प्रश्न है कि कहां से, तो यूपी के बलिया शहर से भैया, उत्तर प्रदेश में इसकी जो है कहानी शुरू हुई यूपी में। उत्तर प्रदेश में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए योजना संबंधित है, बताओ उत्तर प्रदेश में मिलेट्स मतलब होता है मोटे अनाज, मिलेट्स मतलब क्या सर जी, मोटे अनाज। अब मोटे अनाज किस लिए जाने जाते हैं बताओ? मोटे अनाज तो भाई किसके लिए सबसे ज्यादा ये स्वास्थ्य संबंधी फायदा करते हैं, मोटे अनाज। ठीक है, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, ठीक है, ये सारे आपको क्या है भाई, बहुत फायदा करते हैं, स्वास्थ्य संबंधी है मिलेट्स। यूपी का कौन सा जिला इत्र उद्योग के लिए जाना जाता है? परफ्यूम, फुसफुस, बताओ यूपी का कौन सा जिला इत्र उद्योग के लिए जाना जाता है? बताओ इत्र उद्योग के लिए। भाई इत्र उद्योग के लिए कौन है सर जी? कन्नौज है। कन्नौज क्या बोलोगे? इत्र उद्योग के लिए जाना जाता है, कन्नौज। ठीक, आगे सर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है बताओ? उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक सिंचाई है वो किस स्रोत से होती है बताओ? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? तो भैया आपको याद रखना है कि भैया सबसे ज्यादा कुएं, और अगर आ जाए तो नलकूप, है ना, नलकूप। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर। लेकिन उसमें वर्षा भी है भाई, किस स्रोत से होती है? अब आप बताओ पहले इसका। यहां ना भाई कुएं हैं, कुएं के, अब कुआं इसने कौन सा, अगर कुआं इसने नलकूप कहा है, अगर इसने कहा नलकूप कुआं, तो फिर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। और वरना जो होगा ऑप्शन सही, फिर तो भैया आपका कौन सा हो जाएगा? तालाब तो तमिलनाडु में हो जाएगा, नहर आपका राजस्थान में हो जाएगा, फिर वर्षा पर जाएंगे, क्योंकि वर्षा का भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है यूपी पर। बताओ, तो अगर कुएं में नलकूप वर्ड है तो ऑप्शन क्या बोलोगे? ए पर ही जाएंगे। कुआं मतलब कुआं एक खाली वाला कुआं मत समझ लेना, बिना नलकूप का, कि यहां से अंदर से पानी निकालो, ऊपर क्या बोलोगे पुनः आ जाता, वो वाला नहीं। ये इसमें नलकी डालकर, इसमें नलकी डालकर जो होता है वो सबसे ज्यादा है, ये वाला। आगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर किससे संबंधित है बताओ? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ट्यूबवेल, बिल्कुल ट्यूबवेल भाई। आगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, तो भाई काशी ये किसके लिए है? उद्योग से, शहरी विकास से, सर ये धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इसलिए मंदिर के चारों ओर कॉरिडोर बनाया गया। आगे है सर यूपी का पहला मेडिकल विश्वविद्यालय। यूपी का पहला मेडिकल विश्वविद्यालय कहां बनाया गया? तो भाई यूपी का पहला मेडिकल विश्वविद्यालय सैफई इटावा में बनाया गया था। और ये उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे कौन? अखिलेश यादव जी, क्योंकि वहां इनका घराना है सैफई। ठीक है, इनका एक पहला मूल निवास जो है, जो स्थायी मूल निवास, ये सैफई के, तो इन्होंने वहीं पर पहला मेडिकल विश्वविद्यालय बनवाया था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशुधन मेला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशुधन मेला। अब मैंने एक प्रश्न बताया था सबसे बड़ा पशु मेला, वो आपका प्रश्न अलग होगा, ये आपका प्रश्न अलग है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशुधन मेला, तो भैया क्या बोलोगे? ददरी में ऑप्शन नंबर सी, ददरी। बटेश्वर पशु मेला है, पशुधन मेला नहीं है। उत्तर प्रदेश में नगरीकरण सबसे अधिक किस क्षेत्र में है बताओ? उत्तर प्रदेश में नगरीकरण, अब नगरीकरण कहां ज्यादा होगा? जहां के लोग किससे होंगे अटैच? यानी राजधानी से, जैसे एनसीआर वाला क्षेत्र। और एनसीआर से जो अटैच है अपना कौन सा है सर जी? पश्चिमी अटैच है, तो ऑप्शन क्या बोलोगे? बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बी हो जाएगा। आगे सर गोविंद बल्लभ पंत किस पद पर है? ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के पहले
मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये केंद्र की बात करिए, केंद्र में मंत्री पद की, तो ये केंद्र में इन्होंने गृह मंत्री का पद सुशोभित किया। केंद्र में गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के पहले कौन हो जाएंगे? मुख्यमंत्री। यूपी में सर्वाधिक कालीन उद्योग किस जिले में है? बताओ बताओ जी, किस उद्योग में है भाई? यूपी में सबसे ज्यादा जो कालीन उद्योग है वो किस बोलोगे? भदोई। भदोई में है। भदोई मतलब संत रविदास नगर। उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे आधारित औद्योगिक क्षेत्र है। बताओ बताओ जी, उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे, बताओ जी कौन सा ऐसा पहला एक्सप्रेसवे है जो आधारित, क्या बोलोगे, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है? तो ग्रेटर नोएडा वाला। ग्रेटर नोएडा वाला पहला ऐसा है जो औद्योगिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। ऑप्शन बी। सिंचाई की नहर प्रणाली का विकास, सिंचाई की नहर प्रणाली का विकास यूपी में किस काल में हुआ? बताओ, सिंचाई की नहर प्रणाली का विकास यूपी के किस काल में हुआ? बताओ। सिंचाई की नहर प्रणाली का विकास यूपी के किस काल में हुआ? बताओ जी, किस काल में हुआ था? भाई जो नहरें खुदवाई गई थी, है ना, जो नहरें खुदवाई गई थी वो किस काल में? बताओ। तो भाई नहरें जो खुदवाई गई थी, क्या बोलोगे सर जी, किस में? बताओ, आप बताओ, पहले आप बताओ, आपका आंसर बताओ। सिंचाई की नहर प्रणाली का विकास यूपी में किस काल में हुआ? बताओ। अरे भाई सबसे ज्यादा क्या बोलोगे भैया? सबसे ज्यादा जो काम हुआ था वो क्या बोलोगे? ब्रिटिश में हुआ, है ना, ब्रिटिश में हुआ। किस काल में हुआ? उसने विकास की बात करी है। अगर वो कहता पहली नहर प्रणाली, तो शुरुआत तो क्या बोलोगे? मौर्य ने भी करी, कुछ मौर्य ने भी करी, गुप्त ने भी करी, मुगल ने भी करी। लेकिन जो विकास हुआ जो क्या बोलोगे? डेवलप हुई पूरी तरीके से, जो डेवलप हुई वो कहां हुई? ब्रिटिश शासनकाल में। आगे, यूपी में किस फसल को क्रैश क्रॉप माना जाता है? क्रैश क्रॉप मतलब नकदी फसल। क्रैश क्रॉप का मतलब क्या है सर जी? नकदी फसल, यानी जिसे बेचकर क्या बोलोगे? पैसा कमाया जा सके। तो ऐसी फसल कौन सी है सर जी? गन्ना। और गन्ना क्या बोलोगे? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों में से एक है। प्रमुख फसलों में से एक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल और तांबा दोनों के लिए प्रसिद्ध है? बताओ, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल और तांबा के लिए भाई प्रसिद्ध है? अच्छा प्रश्न है, बताओ, अच्छा प्रश्न है। तो क्या बोलोगे सर जी? ये तो एक ही है आपका, मुरादाबाद। ऑप्शन क्या बोलोगे? बी हो जाएगा। मथुरा। मथुरा आपका क्या हो जाएगा सर जी? ये तो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र हो जाएगा। सहारनपुर आपका नक्काशी और कागज के लिए है। अलीगढ़ आपका तालों के लिए। मथुरा पेड़ों के लिए भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, उत्तर प्रदेश दिवस। तो उत्तर प्रदेश दिवस को मनाने की शुरुआत पहले तो की गई है 2018 से, योगी आदित्यनाथ जी ने करी है 2018 से। और 24 जनवरी को क्या बोलोगे? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था भैया? उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, इसलिए। यूपी की सबसे बड़ी झील, बताओ, ये अच्छा प्रश्न है। यूपी की सबसे बड़ी झील बताओ क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ भी एक बार। और भाई सेशन को लाइक कर देना सभी प्यारे साथी। बताओ जल्दी से फटाफट क्या हो जाएगा? यूपी की सबसे बड़ी झील की बात करिए, बताओ भाई। अरे भाई यूपी की सबसे बड़ी झील है रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ ताल हो जाएगी भाई। इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन किस क्षेत्र में है? भाई अभी मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पशुधन है, जो मतलब दूध देने वाले होते हैं, वो पश्चिमी यूपी में है। क्योंकि पश्चिमी यूपी क्या बोलोगे? पहले स्थान पर है इसके मामले में, दूध के मामले में। आगे 44, हस्तिनापुर किस महाकाव्य से संबंधित है? बताओ। हस्तिनापुर, आपने सुना हस्तिनापुर का नाम कई जगह, जो मेरठ में। हस्तिनापुर वर्तमान में कहां है? मेरठ में है ना। तो किस महाकाव्य से जुड़ा? सर जी महाभारत में। महाभारत में हस्तिनापुर का बहुत जिक्र होता है, बहुत जिक्र होता है, बहुत बार।
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक निरक्षरता पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो निरक्षरता पाई जाती है कहां, बताओ भाई। उत्तर प्रदेश में निरक्षरता जो पाई जाती है वो सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या बोलोगे, आपका जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, इसलिए। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई। ये तो लास्ट हो गया भाई, ये तो लास्ट हो गया। अब बताओ, ये तो लास्ट हो गया भाई। भाई ये आपके 95 क्वेश्चन बने। ये आपके कितने बने? 95 क्वेश्चन बने। अब बताओ भाई 95 में से दोस्त आपके कितने सही हुए, कितने सही हुए? दोस्त क्लास आपको कैसी लगी यार प्यारे साथी, जरूर बताना। अच्छी लगी हो प्यारे साथी लाइक जरूर कर देना यार सेशन को। और यार अगर अच्छी लगी हो ना तो एक बार अपने किसी प्यारे साथी या ग्रुप के साथ शेयर कर देना। कमेंट करके जैसा भी आपको रिव्यू लगा है, जो भी आपको लगा है, जैसी भी आपको क्लास लगी है, रिव्यू जरूर देना। अच्छी, बेकार, बुरी, कैसी भी। नए प्यारे साथी जो जुड़े हैं चैनल से यार वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, है ना। आपके लिए डेडिकेटेड है चैनल, ठीक। और पीडीएफ के लिए दोस्त, पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है टेलीग्राम का, स्टडी स्थल। स्टडी स्थल भैया डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम लिंक को। आप कोई भी स्टडी मटेरियल चाहते हैं, कोई भी स्टडी मटेरियल, है ना, कोई भी स्टडी मटेरियल, तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है किसका, स्टडी स्थल एप्लीकेशन का, स्टडी स्थल एप्लीकेशन का, या आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। कुछ भी, चाहे आप कोई बुक लेना चाहते हैं, आप बुक लेना चाहते हैं, कोई आप ई बुक लेना चाहते हैं, कोई आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना, तो वो सब आपको यहां क्या मिल जाएंगे भैया, निशुल्क और पेड दोनों मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर। आप बताओ भाई, कोई भी आपको होमगार्ड से रिलेटेड, लेखपाल से रिलेटेड कोई भी आपको बुक चाहिए ना, कोई भी, तो आप परचेज कर लेना, ठीक। और ये अपनी जो है कर देते हैं जी, क्लास अपनी है आज ये आज हमने यूपीजी के करा होमगार्ड के हिसाब से। हालांकि टारगेटेड केवल हमने होमगार्ड के लिए करी है, बाकी आप इसको सबके लिए ले सकते हैं, चाहे लेखपाल हो, चाहे आपका यूपीएसआई हो, कांस्टेबल हो, सबके लिए ले सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलो 75 प्लस सही हो गए, चलो बढ़िया फिर तो भाई। चलो बताओ भी प्यारे साथी जल्दी से। अगर आपको कोई भाई किसी प्रकार का कुछ भी चाहिए आपको स्टडी मटेरियल, तो आप जो है क्या कर लेना, स्टडी स्थल को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो अब बताओ, कोई क्वेश्चन आपका, कोई समस्या, कोई दुख दर्द। चलो बताओ। बताओ अभी कोई है?
चलो भाई ठीक है, तो सबके लिए ठीक है जी, तो बहुत बहुत आभार। ठीक है जी, चलो बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्त अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें और देखते रहें स्टडी स्थल। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।